हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को ये पता चल गया है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काउंसलिंग ओपन हो गई आ गई है। अब देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप एक्साइटमेंट में फॉर्म को फिल कर देंगे, बट जब आप डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे अपलोड करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का क्या पड़ना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो तो आपको कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रेडी रखना है, ठीक है? क्योंकि आपके पास जो समय है, वो यहाँ से 14 तारीख से लेके तो 21 तारीख तक का आपका समय है। हाँ, मैं कम ही समय बताता हूँ एक दिन, क्योंकि उस समय वेबसाइट नहीं चलता है, ठीक है? तो वो चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है? देखिए, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लगेगा, ओनली एक आइडेंटिफिकेशन या एक आइडेंटिटी कार्ड आपसे माँगा जाएगा, ठीक है? और एक फ़ोटो आपसे माँगा जाएगा। बट आगे जब आप प्रोसेस करोगे तो आपसे इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स माँगे जाएँगे, जो कि आप शायद नहीं कर सकते, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें। इस वीडियो का पर्पज़ यही है, इसलिए मैं ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप परेशान ना हों। और मेरे पास काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 7th नंबर में क्या आएगा, 6th नंबर में क्या आएगा और 9th नंबर का ऑप्शन क्या है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। माय सेल्फ इज़ राहुल कौनवालबिया, नर्सिंग ऑफिसर। और आज आपको मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि यदि आप काउंसलिंग करने के लिए जा रहे हो, आप प्राइवेट कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट कर रहे हो, कोई सी भी बच्चे हो, ठीक है? आप जैसे अपने यहाँ पे चीज़ें डालोगे, आपका सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आपने बीएससी किया है, नर्सिंग किया है, आप कहीं पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाएगी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यदि काउंसलिंग करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, फॉर्म्स जब से आपका रजिस्ट्रेशन होगा तब से लेके तो आपका जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता, जब तक आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस से कॉन्टैक्ट करके घर बैठे अपने रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकते हो, कंप्लीट करवा सकते हो, ठीक है? कंप्लीट प्रोसेस हमारी रहेगी, ठीक है? आप घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिए, हम आपका सारा काम करके देंगे, ठीक है? और बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये काम देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपका जो काम है वो एक नर्सिंग ऑफिसर द्वारा किया जाता है। तो यू नो कि आप सभी बच्चों को पता है कि यदि हमने नर्सिंग किया है और यदि कोई नर्सिंग वाला काम हमारा ही कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन वाला काम, तो वो कितना ईज़ी हो जाता है, उसको हर एक चीज़ के बारे में पता है, ठीक है? तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नीडेड है। सबसे पहले मैं बताऊँगा, यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है और आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे आपने जेएनएम किया है, चाहे आपने बीएससी किया है, चाहे आपने पीबीबीएससी किया है, ठीक है? सभी के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो आप पीबीबीएससी के लिए अप्लाई करोगे, चाहे आप एमएससी के लिए अप्लाई करोगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना कंपल्सरी है, तभी जाके आपका फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि आपके पास होना चाहिए एक पैन कार्ड, आपके पास होना चाहिए, ठीक है? मोबाइल नंबर है आपका, ईमेल एड्रेस है आपका और साथ ही साथ में आपको क्या-क्या चाहिए, एक पैन कार्ड हो गया, ठीक है? और फ़ोटो हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड, ठीक है? साथ में आपको चाहिए जो इम्पोर्टेंट और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, 10वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए। पीबीयूएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तीनों ईयर का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, साथ में उसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, साथ में उसका रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया जीएनएम के लिए। और यदि आप जा रहे हो कि हमें एमएससी के लिए अप्लाई करना है, तो यदि आपने पीबीबीएससी कंप्लीट कर लिया, तो पीबीबीएससी के दोनों साल की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और यदि आपके पास बीएससी है, तो बीएससी का चारों साल का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ में डिग्री होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। और पीबीबीएससी वाले बच्चे भी ध्यान दें, उनके पास भी पीबीबीएससी का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया और रिसिप्ट से काम हो जाएगा, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए गया है, वो टेंशन ना लें, आप रिसिप्ट से भी अपना काम चला सकते हो, क्योंकि जो रिसिप्ट आपको वहाँ से उन लोगों ने दी है, उसपे लिखा हुआ है कि उनके पास आपका रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है, जैसे ही वो रेडी हो जाएगा, आपको पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है? तो यदि आपको इस प्रकार की चीज़ें कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, वो वहाँ पे सबमिट है, आपने एक्सपायर हो गया था, रिन्यूअल के दिए दिया है, तो उसके लिए आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप ये चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है? इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि यदि आपको चॉइस फिलिंग करवाना है, तो आप एक वैलिड और एक्सपर्ट पर्सन से चॉइस फिलिंग करवाइए, ताकि आपको किसी भी चीज़ की क्या हो, भटकना ना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ें जो आती है, रजिस्ट्रेशन हो गया, डिग्री, ये सारा मतलब नर्सिंग की हर एक मार्कशीट, हर एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंपल्सरी होना ही चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ मस्ट, ठीक है? अदर देन दैट आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट इज़ मस्ट, ठीक है? अब आपको चाहिए एनओसी, परमिशन लेटर आपको चाहिए यहाँ पे। आप डीएच में काम कर रहे हो, आप सीएससी पीएससी में काम कर रहे हो, ठीक है? डीएच में काम करो, सीएससी पीएससी में काम करो, सभी को सीएमएचओ से एक लेटर चाहिए, जो कि आपको रहने वाला है एनओसी, ठीक है? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको चाहिए, ठीक है? ऑल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? फिर आपको चाहिए गवर्नमेंट इन सर्विस सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, ठीक है? गवर्नमेंट इन सर्विस इश्यू अथॉरिटी से ये आपको आपके डीएस से मिल जाएगा, आपके सीएमएचओ से मिल जाएगा। आप सीएससी पीएससी में काम कर रहे हो, नर्सिंग ऑफिसर एज़ अ नर्सिंग, तो ये वहाँ से आप बनवा लेना, ठीक है? ये मैं ओनली गवर्नमेंट वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे गवर्नमेंट में है पहले से, ठीक है? अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तो गवर्नमेंट में नहीं है, तो उनको ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? मैं पहले ही बता देता हूँ, उनके लिए यहाँ पे कुछ भी वैलिड नहीं होने वाला, ठीक है? वो कंपल्सरी भी आपके लिए नहीं रहने वाला। अब एक्टिव रजिस्ट्रेशन विद नर्सिंग काउंसलिंग, आपका रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए और काउंसलिंग से क्या होना चाहिए? अप्रूव होना चाहिए, ठीक है?
देन आता है आपका जो ऑर्डर पीरियड है आपका कंप्लीशन, ठीक है? प्रोविजनल फिक्सेशन जो आपका होता है, ठीक है? 100% वेतन जो मिलता है वो आपका लेटर होना चाहिए जेडी वाला, ठीक है? तभी जाके आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ पाओगे और आगे फॉर्म को क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। इतनी सारी चीज़ें आपको एज़ अ डॉक्यूमेंट्स के रूप में चाहिए है, ठीक है? यदि इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, ठीक है? देखो मैं अभी बता देता हूँ, यदि आपके पास इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए आपके पास नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सभी पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, स्टार बनना हुआ, दैट मीन्स कि वो मैंडेटरी है, ठीक है? यदि वो चीज़ें नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? तो ये तो हो गया कि यदि आप गवर्नमेंट कॉल स्टूडेंट हो, सॉरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होने वाली है, ठीक है? इन केस यदि आप गवर्नमेंट वाले बच्चे नहीं हो, ठीक है? हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एमएससी करेंगे, ठीक है? उनके लिए काउंसलिंग होगी और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पीवीएससी भी के लिए भी अप्लाई करेंगे और क्या है साथ ही साथ में उनको लोगों को क्या है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी नहीं है, ठीक है? तो देखो यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी नहीं हो, ठीक है? तो आपके लिए ये ऑप्शन वैलिड नहीं है और आपके लिए ये ऑप्शन उसमें आएगा भी नहीं, ठीक है? क्यों नहीं आएगा? देखो मैं बता देता हूँ कि आप जब यहाँ पे क्या ज जाओगे कि गवर्नमेंट इन सर्विस कैंडिडेट, ठीक है? डिटेल्स मतलब जब आप फॉर्म ओपन करते हो तो आपके सामने चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है? वो चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है? इन केस यदि आप नो करते हो, ठीक है? और आपसे पूछा भी देखो मैं आपको एक चीज़ें बताता हूँ कि आपको वेरिएशंस कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है? जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आपके सामने चीज़ें आ जाएगी कि आर यू वर्किंग, आर यू एम्प्लॉयी और नॉट एम्प्लॉयी तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कौन से हॉस्पिटल में काम करते हो, आपसे प्लेस पूछा जाएगा, ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली है, ठीक है? तब जाके क्या होगा कि आपके लिए वो ऑप्शन ओपन होके आ जाता है, ठीक है? मान लीजिए आपके लिए ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है? आप क्या करते हो कि यदि आप ये नो करते हो तो आपके लिए पता है सिंपल सी चीज़ें आपके लिए कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं आएगी, जैसा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ऑर्डर, परमिशन, प्रोविज़नल के लिए भी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। यदि आपको इस प्रकार की चीज़ें समझ में आ गई है कि हाँ, सर ने हमको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, तो बेझिझक होके आप क्या करिएगा, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी चॉइस फिलिंग कर देंगे, ठीक है? और देखो चॉइस फिलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है और एक वैलिड तरीके से रजिस्ट्रेशन होना इज़ मस्ट, ठीक है? क्योंकि यदि आपने गलत चीज़ें कुछ भी पुट कर दी क्योंकि देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट वाले बच्चे हैं और उन लोगों को ध्यान में देना है। यदि आपने रूल बुक नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिएगा एक ही बार आप इन सर्विस एजुकेशन ले सकते हो। बार-बार इन सर्विस एजुकेशन नहीं ले पाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, आप अच्छे से सोच विचार करके सारी चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा। देखो मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दी है कि ये चीज़ें आपके सामने देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जिन भी बच्चों को मेरे से डाउट्स हो रहे थे कि सर हम उस ऑप्शन में क्या डालें, इस ऑप्शन में क्या डालें, ठीक है? तो भाई आप ऐसे इंसान के पास क्यों जा रहे हो जिसको पता ही नहीं कि उस ऑप्शन में क्या डालना है, ठीक है? आपके सामने एक वैलिड एक्सपर्ट पर्सन बैठा हुआ है कि जो कि बोल रहा है कि आपको घर बैठे आप क्या कर सकते हो, काउंसलिंग करवा सकते हो। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेके तो जब तक आपका कॉलेज नहीं मिल जाता, अलॉट नहीं हो जाता, तब तक सारा काम आपका किया जाएगा मेडिकल उच्च नर्सिंग सर्विसेज द्वारा, ठीक है? तो यदि आपको करवाना है तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट कीजिए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा और हम पिछले कई सालों से ये चीज़ें करते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे बच्चे का फॉर्म सक्सेसफुली होता है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी बच्चों यदि आपको थोड़ा बहुत भी डाउट होता है कि सर हम ये है, फलाना है, ढिकाना है, हमारा ये है, हमारा प्रोविज़नल कंप्लीट है, व्हाटएवर योर डाउट्स यू विल आस्क एनी हाउ, एनी टाइम 24 आवर्स हमारी सुविधाएँ, सर्विसेज़ अवेलेबल है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइस और शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू सो मच गाइस।